हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। भाई, पिछले वीडियो में हमने जाना था विज्ञापन एजेंसी का संगठन। उसमें पहला पार्ट पढ़ा था, पहला पॉइंट हमने देखा था कि विभागीय आधार पे विज्ञापन एजेंसी का संगठन कैसा होता है। अब इस पार्ट में हम जानेंगे विज्ञापन एजेंसी का ग्रुप आधार पे संगठन, यानी ग्रुप के आधार पे विज्ञापन एजेंसी का संगठन किस प्रकार होता है। विज्ञापन एजेंसी का संगठन विज्ञापन विभागों को ग्रुप में बांटकर भी किया जा सकता है, यानी जो आपने विभाग बनाया था उसको ग्रुप में बांट दीजिए, वो लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए कि आपको इस काम को देखना है, आपको इस काम को देखना है। विभाग बनाने से क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस हो जाता है और उसमें देख रेख कहाँ मिस्टेक हो रहा है ये सब भी जानना, चेक करना बहुत कठिन होता है। लेकिन आप इसमें क्या होता है, इस कार्य को आप देख रेख के प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। ऐसे करने से विज्ञापन विभाग के कार्य को, मतलब आप अगर ग्रुप के आधार पर बांटे हैं तो ऐसा करने से विज्ञापन विभाग के कार्य की देखरेख और प्रभावी ढंग से हो सकती है। यानी ग्रुप में बटा है तो आप उनको एक तरह से कंट्रोल कर सकते हो। ग्रुप से संबंधित क्रियाएं ग्रुप विभाग को सौंपा जाता है, ग्रुप विशेष को सौंपा जाता है। इन ग्रुपों का कार्य ग्रुप प्रबंधन की देखरेख में चलता है, जिससे संबंधित अधिकारी व अधिकार व उत्तरदायित्व उस प्रबंधक को सौंपा जाता है। एक विज्ञापन एजेंसी के संगठन के लिए किए जाने वाले कार्य अग्र समूह में बांटे जा सकते हैं। मतलब जो भी इसमें काम हो रहा है वो किसको देंगे, ग्रुप के प्रबंधक को, ग्रुप के मैनेजर को दे देंगे। जैसे विभाग का एक मैनेजर, विभाग अध्यक्ष रखा जाता है, विभाग में एक प्रमुख रखा जाता है, वैसे यहाँ ग्रुप का एक प्रबंधक है, उसको आप सारे पावर्स दे देते हो, उत्तरदायित्व दे देते हो। वो अब आपके ग्रुप को संभालेगा और उस काम को कंप्लीट करेगा। तो उसमें पहला होता है, देख सकते हैं आप, नियोजन कार्यों का समूह, यानी जो आप प्लानिंग करते हैं उस कार्य को करने के लिए आपने ग्रुप फॉर्म किया है। वो विज्ञापन संगठन में सबसे पहला काम ही क्या होता है, विज्ञापन क्रिया के समूह में नियोजन संबंधी कार्य सम्मिलित होता है। यानी जब भी आप विज्ञापन बना रहे, विज्ञापन कार्य कर रहे हैं तो नियोजन, कोई भी काम करते हैं तो हम प्लान करते हैं, वही है नियोजन। तो नियोजन से संबंधी जो भी काम होता है वो किनका काम है, नियोजन कार्यों का समूह। विज्ञापन का नियोजन करने से पूर्व कुछ जानकारियों की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर नियोजन किया जाता है। जैसे नए ग्राहक की पहचान, भावी ग्राहक से संपर्क स्थापित करना, विज्ञापन दाता से उत्पाद सेवा के छिपे गुणों व आवश्यकताओं को जानना, प्रतिस्पर्धा का स्तर, मीडिया की उपलब्धता व उपयुक्तता, मीडिया लागत। मतलब आप जब नियोजन करते हैं उससे पहले आप सारा अनुसंधान करते हैं, एक तरह से रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप कोई काम को प्लान करते हैं करने के लिए, तभी आप एक प्रॉपर वे में कर पाते हैं। तो वही है, नियोजन करने से पहले आपको सारी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करना है, फिर अपने प्लानिंग को उस अनुसार करना है। दूसरा है विज्ञापन निर्माण संबंधी कार्यों का समूह। अब ये क्या करेंगे, विज्ञापन संगठन के इस समूह के अंतर्गत कौन सा कार्य शामिल होगा, जिनका संबंध विज्ञापन एजेंसी के सृजनात्मक कार्यों या सृजनात्मक कार्यों से है। जैसे विज्ञापन तैयार करना, यानी ये विज्ञापन निर्माण करेंगे, विज्ञापन निर्माण से संबंधी जो भी कार्य होता है उनसे रिलेटेड, यानी प्रतिलेख तैयार करना, या लेख या फिल्म निर्देशक मॉडल। जैसे हमने पहले देखा था कि उसमें जो कला विभाग बोल रही हूँ मैं, कौन सा विभाग था यार,
ऑडियो वीडियो विज्ञापन निर्माण विभाग, जैसा आपने पहले उसमें देखा था विभाग वाले उसमें, तो इसमें ये काम कौन करता है? विज्ञापन निर्माण संबंधी कार्य समूह। ये जो ग्रुप बना है इसमें हर तरीके के लोग होंगे जो लेखन, उसमें क्या है जो राइटर्स थे उनको एक अलग ग्रुप में डाला गया था, कार्टूनिस्ट को एक अलग ग्रुप में। इसमें वो हर कोई होगा जो विज्ञापन से जुड़ा जो काम होता है शुरू से आखिरी तक, विज्ञापन को क्या प्रति बनाना, उसको तैयार करने के लिए जो कलाकार होते हैं, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसका लेख संदेश भेजने के लिए जो भी ज़रूरत होती है वो इनके द्वारा किया जाता है। तीसरा है विज्ञापन प्रस्तुतिकरण संबंधी क्रियाओं का समूह। विज्ञापन माध्यम के चुनाव, माध्यम में दिए जाने वाले विज्ञापन की क्रमबद्धता, विज्ञापन प्रस्तुति, विज्ञापन प्रभाव का मूल्यांकन, विज्ञापन व्ययों के बिलों की प्राप्ति व उसके भुगतान संबंधी कार्यों को एक समूह की देखरेख करने के लिए विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी इसमें जो बाकी काम है विज्ञापन बनने के बाद का, जो उसको प्रेजेंट करना, किस माध्यम से भेजना है, यानी विज्ञापन प्रस्तुतिकरण, उसको रिप्रेजेंट भी नहीं बोलना चाहिए, प्रेजेंट किस मीडियम से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बाद मीडियम के बाद जो भी व्यय से रिलेटेड है, यानी आपके पेमेंट देने और लेने से जो संबंधित कार्य है वो विज्ञापन प्रस्तुतिकरण संबंधी क्रियाओं का कार्य होता है। नेक्स्ट है विज्ञापन कार्यों का समूह, विपणन कार्यों का समूह। अब ये क्या करेंगे? ये मार्केटिंग से रिलेटेड जो काम है वो ये देखेंगे। यदि विज्ञापन एजेंसी द्वारा विपणन सेवाएं भी प्रदान की जानी है तो क्रियाओं के लिए अलग से एक विभाग बना दिया जाता है जो विपणन कार्यों का संचालन करता है। इन सेवाओं के लिए एजेंसी विशेषज्ञों की नियुक्ति करती है ताकि ग्राहकों को अच्छे से सेवा प्रदान करें और संतुष्टि प्रदान करें। भाई मार्केट में, यानी आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या मार्केट से रिलेटेड काम है तो कंज्यूमर को आपको सेटिस्फाई करना है। जैसे इससे पहले में आपने देखा था जनसंपर्क विभाग था ना, उसका काम क्या था? लोगों से मिलना, लोगों से संबंध बनाना। तो सेम वही मार्केटिंग से रिलेटेड जो काम है वो ये करेंगे। अब वो इसमें कौन करेगा? विपणन कार्यों का समूह, यानी जो विपणन से रिलेटेड जो भी काम काज है, ये जो आप एक्स्ट्रा सेवा प्रदान करते हैं एजेंसी के द्वारा प्रदान की जाती है, उससे रिलेटेड जो भी लेन देन या मार्केट से रिलेटेड जो काम है वो ये विभाग करेगा। अब जानेंगे हम कुछ विज्ञापन एजेंसी द्वारा किए जाने वाला कार्य एवं सेवाएं, यानी फंक्शन और सर्विस परफॉर्म्ड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या क्या काम करती है और कैसा सेवा प्रदान करती है। उसमें पहला है नियोजन, प्लानिंग। नियोजन से आशय विज्ञापन संबंधी नियोजन से है, अर्थात यह नियोजन करने के विज्ञापन किन किन बातों का समावेश करता है। यानी विज्ञापन से रिलेटेड जो भी नियोजन है, प्लानिंग है कि विज्ञापन कैसा होना चाहिए, किसको अट्रैक्ट करना चाहिए, कैसे अट्रैक्ट करना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए ताकि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट, आपके एडवर्टाइजमेंट को देख कर अट्रैक्ट हो और आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तैयार हो। तो जो भी प्लानिंग वाला काम है वो क्या है? एजेंसी ही तो करती है। एजेंसी का सबसे पहला काम ही है प्लानिंग करना उस एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए। दूसरा है विज्ञापन प्रति का निर्माण, यानी अब ये आपके लिए रूपरेखा बनाती है। नियोजन करने के बाद आपने पढ़ा ही था एडवर्टाइजिंग कॉपी, तो अब एडवर्टाइजिंग कॉपी में क्या होता है? आपके लिए प्रारूप तैयार करके देती है एक तरह से। तो इसमें क्या होता है? तो जो विज्ञापन में दी जाने वाली बातें होती हैं उसका, विज्ञापन में दी जाने वाले संदेश
शीर्षक, उपशीर्षक सब के लिए जो हम खाका तैयार करते हैं यानी ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, वही है विज्ञान प्रति का निर्माण। यानी आपके लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि आपका एडवर्टाइजमेंट कैसा होगा। जैसे हम आंसर लिखने से पहले सिनॉप्सिस बनाते हैं, वही चीज़ है कि एडवर्टाइजमेंट बनाने से पहले आपका रूपरेखा मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट किस तरह का होगा वही तैयार होता है, खाका या फॉर्मेट तैयार करना। तीसरा है कार्य संपन्न। इस कार्य के अंतर्गत विज्ञापन प्रति तैयार करके विज्ञापन करने वालों को दिखाकर उस पर स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसे उस माध्यम को भेजना शामिल है जिसमें प्रति छपनी या दिखनी है। यानी अब कार्य संपन्न यानी जो पूरा कंप्लीट कार्य होता है एडवर्टाइजमेंट बनने के बाद क्या होता है लास्ट, कि आप किस मीडियम को देना चाहते हो और उस मीडियम में भेजना, और उसके बाद वो कब छपेगा, छपने के लिए जाएगा या फिर विजुअली वो दिखेगा, ये कार्य करना लास्ट होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, कि उस मीडियम को वो सौंपते हैं और देखते हैं। तो अब भाई देखते हैं हम रॉजर बार्टन के अनुसार क्या है, विज्ञापन कार्य को 5 अलग तरीक़ों से बांटा गया, उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं, तभी आपका परफेक्ट जो काम है, लास्ट काम है, वो संपन्न होता है। तो सबसे पहला उन्होंने कहा है शोध एवं अनुसंधान। एक विज्ञापन एजेंसी न केवल विज्ञापन बनाकर उसे छपवाती है बल्कि उपभोक्ता या बाज़ार संबंधी अनुसंधान भी करती है। भाई आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसका लास्ट सिर्फ आपको बना कर दे देने का काम नहीं, क्योंकि भाई उसको भी तो ख्याति प्राप्त करना, उसको भी पब्लिसिटी चाहिए, तभी तो उसके पास दूसरे विज्ञापनदाता आएंगे एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए। इसीलिए वो क्या करती है, जो एडवर्टाइज वो बनाती है उससे संबंधी उपभोक्ता या बाज़ार संबंधी अनुसंधान भी करती है, ताकि वो जाने कि उसके द्वारा बनाई गई एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर को कितना अट्रैक्ट कर रही है। उपभोक्ता अनुसंधान में उपभोक्ता के बारे में यह भी पता लगाती है कि देय क्षमता क्या है, उसकी प्रकृति, आदत, रुचि क्या है, पसंद क्या है, वस्तु के बारे में क्या राय है, मतलब जो भी कंज्यूमर की सोच है उसको एक तरह से एनालाइज रिसर्च करते हैं। तो वो किसका काम है, एजेंसी का काम है, एनालाइज करेगी, उसी के हिसाब से एडवर्टाइज बनाते हैं। दूसरा है जनसंपर्क, यानी ये लोगों विज्ञापन विभिन्न होते हैं, तो जनसंपर्क विभाग की सहायता से होते हैं। क्या होता है, अलग आपके जो संस्था है वो क्या चाहती है, अलग अलग लोगों से संपर्क करेगी तभी वो प्रगति पा पाएगी। इसलिए उसके द्वारा किए गए कल्याण कार्य आदि की जानकारी देकर संस्था के प्रति विश्वास अर्जित कराना, वो लोगों को बताएगी। भाई अगर आप एडवर्टाइज़ किए हो तो आप उसको एक तरह से क्या है, लोगों को बताओगे, जनसंपर्क करोगे कि हाँ मैंने इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया है, तभी तो आगे चल के वो एजेंसी और ऐसे एडवर्टाइज बनाकर दूसरे लोगों की भी सहायता कर पाए। और कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या है, अलग से सेवा भी प्रदान करती है, यानी बाज़ार सेवा भी प्रदान करती हैं। तो उससे क्या होगा, वो लोगों को जब तक कि वो चीज़ बताएगी नहीं, जनसंपर्क करेगी नहीं, वो कैसे जानेंगे कि वो और सिर्फ एडवर्टाइजिंग के अलावा, एडवर्टाइज बनाने के अलावा भी और दूसरे काम भी करते हैं। नेक्स्ट है विक्रय संवर्धन में सहायता। विज्ञापन एजेंसी द्वारा ग्राहकों के विक्रय संवर्धन में भी सहयोग दिया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि विक्रय संवर्धन का कौन सा साधन अपनाया जाना चाहिए। यानी अब सेल प्रमोशन
सेल प्रमोशन में भी ये सहायता करती है। ये आपको एक तरह से एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हर चीज़, यानी आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक किस किस तरीके से आप पहुंचा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, वो ये काम भी करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, विक्रेता व क्रेता के संबंध कैसे हैं, फिर आपका सेल प्रमोशन कौन से साधन से किया जाना चाहिए, विक्रेता को वस्तु एकत्र करने व बेचने के लिए कैसे प्रेरित करना चाहिए। जो विक्रेता है वो कैसे आपको मतलब मोटिवेट करते हैं, एक तरह से बताते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास या कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल प्रमोशन कर सकते हो। नेक्स्ट है रेडियो एवं टेलीविज़न को सहायता। विज्ञापन एजेंसी का कार्य छापना और दिखाने के लिए विज्ञापन तैयार करना ही नहीं, बल्कि रेडियो और टेलीविज़न में जब आवश्यकता होती है उनके लिए भी विज्ञापन प्रतियां तैयार करके उनके उद्गम तथा विकास में सहायता करते हैं। जो टेलीविज़न और रेडियो, उनके लिए भी ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रति बनाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, हर प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। लास्ट है विज्ञापन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। अब इनका लास्ट काम क्या है, जो आपने एडवर्टाइजमेंट बनाया है वो कस्टमर को कितना प्रभाव पड़ा, कितना इफ़ेक्ट किया कि कंज्यूमर उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर कितना उस प्रोडक्ट के लिए ललायित हुआ। विज्ञापन एजेंसी का कार्य केवल विज्ञापन प्रति तैयार करना या कराकर दिखाना या छपाना नहीं, बल्कि विज्ञापन छापने व देखने के बाद उन ग्राहकों पर क्या प्रभाव हुआ इसका पता लगाना भी है। यदि इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसके कारण क्या रहे, इन कारकों का निवारण क्या होगा, ये सब वो करते हैं। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट प्रभावी नहीं हुआ है तो उसको क्या है, वो और नए तरीके से चेंज करके, कुछ परिवर्तन, कुछ इनोवेशन करके उसको प्रभावी बनाते हैं, क्योंकि भाई उनका काम है कि एडवर्टाइजमेंट बनाना है और लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो थैंक यू। बी सेफ बी हेल्दी, ये पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ।